दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो बुक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण तथ्य हैं दर्शन से संबंधित। जितने भी दर्शन दिए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। संक्षिप्त में इसका क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन कह सकते हैं आप। तो करते हैं स्टार्ट। शुक्ल जी ने भक्ति काल पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 ईस्वी से 1700 सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना है। भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है। यही विभाजन क्या है, सर्वमान्य है। सर्वमान्य रूप से जो विभाजन है भक्ति काल का वो यही है। किसके द्वारा? ये आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के भी दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानश्रयी में संत शाखा से संबंधित कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी में सूफी शाखा से संबंधित। संत शाखा में संबंधित है कबीर, रैदास, धर्मदास आदि कवि। अन्य कवि हैं प्रेम मार्गी में है जायसी कवि। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास और मीराबाई रसखान आदि क्या हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इस काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। किस काल को? भक्ति काल को। पहले प्रकरण में है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण में निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा, तीसरे प्रकरण में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा से संबंधित, चतुर्थ प्रकरण में दिए गए हैं सगुण धारा जो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। पांचवें प्रकरण में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। छठे प्रकरण में सगुण धारा और भक्ति काल की फुटकर रचनाओं से संबंधित है। कवियों से संबंधित कल हमने रिवीजन कराया था। तो इससे क्या कूट में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्रकरण से 3-4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा प्रकरण है कौन सा नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करें। महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है निम्न कवियों के द्वारा। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, जनश्रुतियों से संबंधित है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारत ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया है। ये कथन किसके परिभाषा है? ग्रियर्सन ने कहा है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन भी किसका है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। भक्ति धर्म की रसात्मक रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इम्पोर्टेंट है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी ये इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्तियों का परिचायक है। बच्चन सिंह का कथन है। भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। प्राज्ञ के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता का दिखाना चाहता है या फिर विलास में डूबकर प्राज्ञ को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये कथन है आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय।
जैसे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दर्शन है भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य, यानी कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। कालड़ी, जो केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया। यानी कि भक्ति काल को किसने प्रसारित किया? शंकराचार्य ने। कौन सी शताब्दी में हुए ये? 8वीं शताब्दी। इनका समय काल है 8वीं शताब्दी। कहाँ पर हुए? केरल। कालड़ी जो है वो केरल में पड़ता है, वहां पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। नेक्स्ट, शंकराचार्य के गुरु गोविंद भागवत पाद थे। तो शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद भागवत पाद। शंकराचार्य को प्रश्न बोध भी कहा जाता है। ऐसे कौन से दर्शन के आचार्य हैं? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्हें प्रश्न बोध कहा जाता है? तो शंकराचार्य को, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बोध थे। इनके जो गुरु के भी गुरु थे वे कौन थे? गौड़पाद। यानी कि जो गोविंद भागवत पाद के गुरु कौन थे? गौड़पाद थे। और शंकराचार्य के गुरु थे गुरु गोविंद भागवत। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? भगवत, गोविंद भगवत पाद। और भगवत के गुरु कौन थे? गौड़पाद। गौड़पाद जो बौद्ध अनुयायी थे। इन्होंने प्रस्थान में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया। किन्होंने? शंकराचार्य ने, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। स्मार्त संप्रदाय किस पर आधारित है? पंचदेवोपासना पर। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। 4 भागों में 4 मठ कितने स्थापित किए थे? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद के अंतर्गत परमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्मा को स्वीकार किया है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्मा के प्रतिबिंब का आभास मात्र होती हैं। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा। किसने? शंकराचार्य ने। और ब्रह्मा और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो शंकराचार्य वे कहते हैं कि जगत क्या है? मिथ्या है। ब्रह्मा और जीव अद्वैत है। जो ब्रह्मा और जीव है उनसे ही हम क्या करते हैं? ज्ञान को इन्होंने सर्वोपरि माना कि ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही हम सत्य की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सत्य के 3 स्तर है, परमार्थिक, व्यावहारिक और प्रतिभाषिक। परमार्थिक का स्तर केवल एक ही सत्ता है, वह है ब्रह्मा। सत्य सिर्फ एक ही है, ब्रह्मा। यानी कि ये और कुछ नहीं मानते, ये सिर्फ एक सत्य मानते हैं कि ब्रह्मा है। व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं, जैसे ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है। जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया। जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति किससे बताइए? ज्ञान मार्ग से। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्माष्टमी का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि वे कहते हैं कि अगर हम जैसे ही आत्मा को क्या हो गया? ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, वैसे ही उन्हें क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है और वे ब्रह्मा हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकर के अनुसार परमार्थ है, ये दोनों एक ही हैं। वे व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक के तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, किंतु भक्ति से न तो परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है और न ही उसकी उपलब्धि होती है। ये कहते हैं कि भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और ना ही उससे क्या होती है? उपलब्धि, प्रसिद्धि मिलती है। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राही और सका। यानी कि ये दर्शन था शंकराचार्य का, ये लोगों के मन को क्या कर सका? पक्का विश्वास नहीं दिला सका। कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई
तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की। किसके विरोध में? अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। तो इनके विरोध में 4 नए मत की स्थापना हुई, जिनमें विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य हैं। अब यहाँ से करेंगे विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्री पेरुबदर तमिलनाडु में हुआ और ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। कांचीपुरम इनके शूद्र गुरु थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुरम, कांचीपुरम जो शूद्र गुरु थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनके शिष्य कुरेश स्वामी ने पंच स्तवी में राम की विशेष भक्ति की थी। रामानुज संप्रदाय में शिक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं और श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम यह है: पहले श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राममिर्स, यामुनाचार्य। यामुनाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धित्रय, आगम प्रमाण्य, गीतार्थ संग्रह। ये 3 रचनाएं दी गई है: सिद्धित्रय, आगम प्रमाण्य और गीतार्थ संग्रह आदि। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका भी लिखी। इस टीका में इन्होंने यह कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ऐसे कौन से आचार्य हैं जो लक्ष्मण और शेष के अवतार माने जाते हैं? तो ये है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इनके भीतर द्वैत की स्थापना की, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। दर्शन के भेदों के संबंध में शंकर और रामानुज के मत मतलब विचार कि उनके क्या विचार रहे। दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया गया, जैसे सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग के की 2 वस्तुओं के बीच भेद, जैसे एक मनुष्य व दूसरा मनुष्य। विजातीय भेद का अर्थ है 2 भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद है, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद। स्वगत भेद का अर्थ है किसी वस्तु अथवा उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद है। शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि न तो कोई सत्ता ब्रह्म के समान है और न ही भिन्न और न ही उनके भीतर कोई अंश और अंशी का भेद है। रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को भी स्वीकारा। ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश है। ईश्वर को क्या बताया? अंश का बताया कि उसमें अंश है, और आत्मा और जगत उसके क्या है? अंश है। रामानुज की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया, यानी कि वे भक्ति को किसके लिए मानते थे? उच्च जाति के लिए, उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया, छोटी जाति के लिए नहीं। रामानुज ने स्पष्ट किया कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण है। सत्य, चित्त और आनंद उसके गुण हैं, ब्रह्म के गुण हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है और उनकी वास्तविक सत्ता है, वे ब्रह्मा के विवर्त और या आभास नहीं है। आचार्य रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। इनके यहाँ राम भक्ति मिलती है, लेकिन राम भक्ति को व्यवस्थित रूप किसने दिया? रामानंद ने। राम भक्ति का जो क्रमबद्ध जो व्यवस्था की है वो किसने की है? रामानुज ने। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण और सविशेष है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। इन्हीं में अर्चा अवतार राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है
और रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जीवन और ब्रह्म तत्व अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्मा विशिष्ट है, प्रलय में जगत है और जीव ब्रह्मा में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्वमसी सूत्र का अर्थ भी इन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत्व माने उनका, त्वम माने तू और असी माने सेवक है, ऐसा किया। उन्होंने जीव और ब्रह्मा का शेष और शेषी अंतर संबंध स्थापित किया। जीव शेष है यानी कि दास है, और ब्रह्मा शेषी जो स्वामी है, यानी कि ब्रह्मा को वो स्वामी मानते हैं और जीव जो है वो उनका दास है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। द्वैतवाद भक्ति का अवैद्वैतवाद दर्शन। द्वैतवाद के आचार्य कौन है? माधवाचार्य। भक्ति काल के उपदेशकों में माधवाचार्य उल्लेखनीय है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य माधवाचार्य। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। आचार्य मध्व का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में हुआ। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर वे बद्री का आश्रम गए और वहां वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त की। शालिग्राम की 3 मूर्तियां कहाँ से प्राप्त की? वेद व्यास से। यही अपने शिष्यों की सुविधा के लिए उन्होंने 8 मंदिर को निर्माण कराया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योगदान दिया। किसने? माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया? तो माधवाचार्य। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बंद और सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद है। जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुतर है। जीव स्वभाव अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है। सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपनी वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्मा है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है। अवतार लेने पर उनकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। अंतिम स्थिति में भी जीव और जगत में भेद है। जीव और जीव में भी भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्मा के साथ की तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियां तथा अलग अलग संबंध हैं। नेक्स्ट, वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। द्वैताद्वैतवाद। श्री निम्बार्काचार्य का समय अनिर्णित है। निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, निम्बार्काचार्य क्या कहते? निम्बार्काचार्य किसके समकालीन थे? इनके समय में रामानुजाचार्य भी हुए। उनका मानना था कि भक्ति कृपा के अनुसार प्राप्त की जा सकती है, कि जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाए तो उस पर क्या हो गए? ईश्वर की कृपा मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्मा के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। जीव ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा अंशी है, जीव अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतारवाद कृष्ण ही उपास्य है। ब्रह्मा और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न तत्व पर एक ही हैं। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियों के प्रलय के समय एक हो जाते हैं। कि जिस समय प्रलय आई थी तो कृष्ण और गोपियां सब क्या हो गए थे? एक हो गए थे। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर इन्होंने बल दिया। किसने? निम्बार्काचार्य ने। विष्णु कृष्ण के रूप में
तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर पद रचनाएं की हैं। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। इसके आचार्य हैं बल्भाचार्य। बल्भाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में व्याख्यित है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय में ही स्थिर किया गया। बल्भाचार्य चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में से थे ये। कौन? बल्भाचार्य। बल्भाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक थे, जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त और शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर शुद्ध स्वर्ण रहता है, इसी प्रकार ब्रह्मा भी शुद्ध ही है। ब्रह्मा अपनी संदनी शक्ति द्वारा सत्य का, सवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा आनंदनी का शक्ति के द्वारा आनंद का विभाव करता है। जीव सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव के 3 प्रकार हैं: शुद्ध जीव, संसारी जीव, मुक्त जीव। जड़ जगत न तो उत्पन्न होता है और न कष्ट न नष्ट, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र है। वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से निर्मित होती है: सत्य, चित्त तथा आनंद। ईश्वर तीनों गुणों की समर्थता है, अर्थात सच्चिदानंद। जीव में सत्य और चित्त गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव है, जबकि अचित में सिर्फ सत्य गुण उपस्थित होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित है, उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमन करने की इच्छा होती है, तब वे अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना था। तो वल्लभ ने भी क्या माना था? भक्ति से ही क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते थे, न कि राम की भक्ति में। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति के सबल मानना चाहिए, इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। भक्ति का विवेचन करते हुए बल्भाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया है। निष्कर्ष: अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य 4 ब्रह्मा के निर्गुणत्व को निषेध नहीं, किंतु भक्ति का आधार सगुण माना है। अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना और अनुभूति आवश्यक है। ये इन्होंने क्या माने? इनके संबंध में अन्य तथ्य थे। नेक्स्ट है यहाँ पे संप्रदाय, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संप्रदाय दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रंगनाथ मुनि। इनका समय 824 से 924 ईस्वी में और ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध दर्शन है। सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है सनकादि के प्रवर्तक है निम्बाचार्य। निम्बाचार्य का समय काल है 1114 से 1162 ईस्वी में और ये द्वैताद्वैतवाद से दर्शन से संबंधित है। ब्रह्मा है माधवाचार्य से। इनका समय काल है 1197 ईस्वी से 1276 ईस्वी में, द्वैतवाद से संबंध है। रुद्र है विष्णु स्वामी, प्रवर्तक है 1300 ईस्वी में, शुद्धाद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। बल्भाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जो इस प्रकार हैं चारों: श्री संप्रदाय, सनकादि, ब्रह्मा और रुद्र। में से श्री व कई ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते हैं। जो ब्रह्मा और रुद्र सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। भक्ति काल के अनन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। जो भक्ति काल में संप्रदाय और वे
रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद, महापुरुषा के शंकर देव, रामदासी के रामदास, उदित के हैं सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय के अग्रदास, स्वसुखी के रामचरण दास, गौड़िया के चैतन्य महाप्रभु, सखी हरिदासी के स्वामी हरिदास, तत्सुखी के जीवाराम, राधा बल्लभी के गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव के चक्रधर, वारकरी के पुंडलिक, पर ब्रह्मा के दादू दयाल, ध्यान के बुद्ध की बोधि से, शास्ता पूजक संप्रदाय हैं केरल के, सहजिया के बंगाल, पंचसखा के ओडिशा, विष्णु के जम्बनाथ। सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रवक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, प्रवक्ता है, और इन्होंने प्रथम रचना मृगावती को माना है। यानी कि सूफी शाखा के जो प्रथम कवि माने गए हैं, आचार्य राम शुक्ल ने मृगावती की पहली रचना मानी है 1501 में, और कुतुब उनको मानते हैं कवि को। रामकुमार वर्मा चंदायन 1379 में, यह मुल्ला दाऊद की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को पहली रचना माना है, और ईश्वर दास इसके रचना है। गणपति चंद्र गुप्त हंसावली 1370 ईस्वी की रचना मानते हैं, और इसके हंसावली के रचनाकार कौन है, असाई। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा है, जिसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा और लोर कथा भी कहा है। इसे लोर कायन भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन की भाषा परिष्कृत क्या है, अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेन पदावती कथा को वीर कथा कहा है। तो लखम सेन पदावती कथा को वीर कथा किसने कहा है, दामोदर कवि ने। सत्यवती कथा के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा। इसे सत्यवती कथा को। प्रेमावती प्रेमाख्यान रंजन द्वारा लिखी गई रचना है। कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि हुए। अब मलिक मोहम्मद जायसी, इनका समय काल है 1492 से 1542 ईस्वी। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोनो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। जायसी सूफी फकीर शेख मोहाउद्दीन के शिष्य थे, और वे जायस में रहते थे। यानी कि जायसी के जो गुरु थे कौन थे, मोहाउद्दीन थे। शुक्ल ने पदावत के पूर्वार्ध को कल्पित और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। शुक्ल के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी का संक्षिप्त परिचय उनकी रचनाओं से संबंधित है। जायसी की रचना है पद्मावत। इसमें क्या है, रतन सेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। अखरावट रचना है। देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई सूफी दर्शन को प्रस्तुत करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में टीजीटी पीजीटी नेट में ये पूछे जाते हैं। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हजरत मोहम्मद का महत्व दिखाया गया। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। परमात्मा की महत्ता है। अनुक्ति मूलक काव्य कहरवा शैली में है। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। मसलनामा लोकोक्तियों मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि है। कनावत कृष्ण का चरित्र पदावत जैसी शैली। संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूती है। पदावत है 1540 ईस्वी में। जायसी ने पदावत के निर्माण काल का समय 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी में दिया, लेकिन जायसी ने पदावत में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा भी की है। शेरशाह का शासन 947 हिजरी में आरंभ होता है। शुक्ल जी ने लिखा है, इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय पूरा किया। अतः पदावत का सही समय सन 1540 ईस्वी से 947 हिजरी माना है, तर्कसंगत लगता है। सन 1540 ईस्वी को ही डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित
इतिहास है बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ में सही माना गया है। यहाँ तक कि बच्चन सिंह ने सन 927 आ को नकल की गलती मानते हुए सन 947 आ को सही माना। कवि ने पदावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है कि सन 9 से 27 आ कथा आरंभेन कवि कहा। इस अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है। इसमें इस रचना में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रधानता दी गई है। किसमें? पदावत में। और पदावत में कितने खंड है? 57 खंड का वर्णन है। ग्रंथा आरंभ यानी कि ग्रंथ के आरंभ में साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा है। जैसे शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपे जस भानु। पदावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। पदावत में पद्मिनी परम सत्ता की, रतनसेन साधक का, राघव चेतन का, शैतान का प्रतीक है। इसकी कथा लौकिक धारातल पर चलने के साथ साथ पदावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजयदेव नारायण साई ने पदावत को अपने ढंग की त्रासदी ट्रेजिडी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साई जायसी को मूलतः कवि मानते हैं। पदावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पदावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पदावत की प्रतीक योजना। रतन सेन का अर्थ क्या है? मन आत्मा का साधक है। सिंगल हृदय से संबंध है। पदावती का श्रद्धा सात्विक बुद्धि से संबंधित परमात्मा से। हीरामन तोतासुआ गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का है। राघव चेतन शैतान का है। अलाउद्दीन माया का है। पदावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास और काल्पनिक मिश्रण है। पदावत को प्रकाश में लाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल जी को है। नागमती वियोग वर्णन पदावत की महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। पदावत की भाषा ठेठ अवधी तथा लिपि फारसी है। शुक्ल जी पदावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं संकलित हैं। यानी कि ये शुक्ल जी के द्वारा जो संपादित है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथावली ग्रंथ है, रचनाएं हैं, उसमें क्या है? ये तीनों रचनाएं संकलित की गई है। आखिरी कलाम सन 1528 हिजरी संवत 936 बाबर के समय लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा का वर्णन है। पदावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय यह सिंगल द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हृदय शब्द हुआ है वो किसके लिए हुआ? सिंगल द्वीप के लिए। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के संबंध में कुछ कथन लिखे हैं जो इस प्रकार है। पदावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्य में एक है। ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भाव की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ किसी कवि ने नहीं किया। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पदावत, अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की भाषा क्या है? अवधि है। देखिए इंपॉर्टेंट कथन है ये। शुक्ल जी से संबंधित जो कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कवि मंजन की जो रचना है मधुमालती है, यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक है और मधुमालती राजकुमारी मारस नगर की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद का भी प्रेम कथा चलती है। बनारसीदास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती मधुमालती का जिक्र मिलता है जो इस प्रकार है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुल्शने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी थी। नेक्स्ट कवि है उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। हाजी बाबा चिश्ती वंश के ये शिष्य हुए। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से, यानी कि उस्मान की जो रचना है कौन सी है? चित्रावली। स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर हो की इच्छा बताई है। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा के चुनौती दी है, लिखकर चुनौती की। इसमें काबुल, बदखसा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंगलदीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है जिनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख भी किया। वलदीप देखा अंग्रेजा, तहा जाई जई कठिन करेजा।
चित्रावली 1613 ईस्वी में रचयिता उस्मान ने अमर होने की इच्छा के उद्देश्य से रचना की। इन्होंने अन्य कवियों को अपनी रचना में उत्कृष्ट रचना करने की चुनौती देते हुए कहा, जाकी बुद्धि होए अधिकारी आन कथा एक कहे बनाई। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत में पैगंबर व चार खलीफाओं की और बादशाह जहांगीर की, शाहजहां निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। किसमें? चित्रावली में। नेक्स्ट कवि है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनका फारसी में एक रचना रोजतुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है, जिसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य है, जौन कवि 1612 से 1664 ईस्वी रचना काल ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान है, जो कि प्रेमाख्यान काव्यों में परंपरा संख्या में सर्वाधिक है। इनमें से प्रमुख ग्रंथ है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा फिरजा, सहिजा, देवा देव, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू। जौन प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। जौन की भाषा राजस्थानी प्रभावित भाषा है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि मानता है, जिसमें नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। इंद्रावती प्रेमाख्यान से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। अष्टछाप कवि नंदास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुखहरण ने 1969 ईस्वी में फूल पार्वती की रचना की। गणपति द्वारा रचित माधवा नल काम कदला केवल दो में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की। ढोला मारूरा दुआ कलोल कवि द्वारा रचित है, परंतु इसे प्रेमाख्यान का रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इससे विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का भाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है व भाषा राजस्थानी है। छिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पदावत से प्रभावित है। यूसुफ ढोला मारूरा छिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पदावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर आध्यात्म ग्रहण कर लेता है। प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा मृगावती, मधुवालती, इंद्रावती, सत्य कथा, चंदायन में है। माधव नल काम कंदला आलम में 5 चौपाई के बाद एक स्थान पर सोरठा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पदावत और चित्रावली में भी मिलती है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक नायिका। हंसावली रचना है और इनके नायक नायिका है राजकुमार हंसावली। चंदायन की नायिका है लोर लोरिक और चंदा। लखन सेन पदावती कथा है, लक्ष्मण सेन पदावती नायक है। सत्यवती कथी में ऋतुपर्ण और सत्यवती नायक नायिका है। मृगावती में राजकुमार मृगावती नायक है। पदावत में रथसेन पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती में मनोहर मधुमालती और ताराचंद प्रेमा है। माधवानल काम कदला में माधव काम कंदला नायक नायिका है। छिताई वार्ता में ढोल छिताई है। रूप मंजरी में कृष्ण विवाहित रूप मंजरी है। रस रतन में सोमा रंभा है। चित्रावली में सुजान चित्रावली है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप रानी देवजानी है। इंद्रावती में राजकुमार इंद्रावती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।